तो वीडियो में देखकर आप समझ गए होइएगा कि आज मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही मज़ेदार। किसी को घर में यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने घर में बनाया है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितना ये लाजवाब है और इतना सॉफ्ट और इतना शानदार बन के तैयार हुआ था कि सही में। और काफ़ी ये बड़ा पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, लार्ज साइज़ का 8 स्लाइस जो कहते हैं वो पिज़्ज़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उस पर एक छलनी डाल देंगे। और ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, तो दोनों कप मैदा को हम इस तरह से छान लेंगे। पहले मैंने 1 कप को छाना है, फिर ये दूसरा कप ले रही हूँ। तो इस तरह से पहले मैदा को छान लेंगे। आप जब भी कोई पिज़्ज़ा बनाए या फिर केक वगैरह तो ये मेजरिंग कप का यूज़ ज़रूर करें। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उससे क्या होता है मेजरिंग कप से कि परफेक्ट पिज़्ज़ा या फिर कुछ भी बन के तैयार होगा। तो आप एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरह से हम नमक को अच्छे से मिलाकर और बीच में गड्ढा सा बना लेंगे और इसमें हम 1 कप दही डालेंगे। और मैंने 1 कप दही डाला है क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि 1 कप परफेक्ट है। तो आप एक ही बार में सारा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और 2 टीस्पून ही हम इसमें चीनी डालेंगे। 2 कप मैदा लिया था मैंने, तो 2 कप के लिए 2 टीस्पून हम चीनी डाल देंगे इसमें। और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वो भी डाल देंगे। तो दही आप एक ही बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेजरमेंट, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पहले दही के साथ ही मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद पूरे मैदे में हम इस तरह हल्के हाथों से ही हम फैलाएंगे। और उसका 2 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये रिफाइंड ऑयल है, कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं डालिएगा। कोई भी रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का तेल हो या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल हो तो वही डालिएगा। घी नहीं डालना है, बस रिफाइंड ऑयल डालना है। और उसके बाद अच्छे से मसलते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेना है। तो ये काफ़ी स्टिकी सा होगा, चिपचिपा सा होगा। तो इस तरह आप आटा तैयार करके और इसे 3 से 4 बार आप अच्छे से पटक लीजिएगा। या आप स्लैब पे हो या फिर इसमें हो, जिस बर्तन में आपने गूँथा है उसी में, तो अच्छे से पटक के। और ये काफ़ी चिपचिपा होगा, बट गूँथते गूँथते ये अच्छे से तैयार हो जाएगा आटा। शुरू में आपको लगेगा कि आटा बिगड़ गया है, बट ये बिगड़ता नहीं है, काफ़ी स्टिकी सा हो जाता है, पर धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है। उसके बाद इसे गोल इसका बना के और इस तरह से ढक के हम रख देंगे। और जिस बर्तन में हम रखेंगे उसमें भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो लगभग 20 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के छोड़ दिया था। और ये देखिए आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा फूल भी गया है ये और अंदर से चिपक भी गया है। तो इधर तब तक हम पैन चढ़ा देंगे गैस पे और फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। हल्का सा उसमें हम तेल लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे ताकि वो चिपकेगा नहीं। अब हम ये आटा लेंगे और नीचे आप किचन काउंटर पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी स्टिकी होता है तो वो चिपकने का डर रहता है। और उसके बाद डाल के और इस तरह से हम हाथों से ही, बेलन से नहीं करना है, हाथों से ही हम गोल इसका इस तरह से तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो इतना बैटर में आप 2 पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकते हैं। मैंने एक ही तैयार किया है, जैसे कि संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। ये मतलब बहुत बड़ा पिज़्ज़ा ये बन के तैयार हुआ। और उसके बाद हम इसे पैन में डाल देंगे। और पैन में डालने के बाद ये थोड़ा सा इसका शेप जो है सो बिगड़ने लगता है, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट रहता है, लूज रहता है। तो थोड़ा सा जब पैन में हम डाल देंगे उसके बाद हाथ से हम इसे किस शेप को जो है सो सही कर लेंगे, थोड़ा सा गोल कर देंगे। और उसके बाद ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने एक साइड से पकाया है, बस इतना ही कलर हमें रखना है। और फिर पलट के दूसरे साइड से भी हम लो फ्लेम पर ही इसी तरह ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि दोनों साइड से थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि ये मैदा है तो कच्चा नहीं रहे। और बाद में सिर्फ चीज़ ही मेल्ट करना रहता है। तो हम एक सॉस तैयार करेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस घर में नहीं है तो आप इस तरह से भी सॉस तैयार कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें हम शेजवान सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग थोड़ा सा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो एक एक करके भी पिज़्ज़ा पे इसका लगा सकते हैं, बट इस तरह से एक साथ हम तैयार करके रख लेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाती है पिज़्ज़ा के टॉपिंग करना। इस तरह से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है। बहुत ही चटपटा सॉस ये बनके तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड लो फ्लेम पर 2-2 मिनट करके सेक लिया है। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट फ्लेम पर भी सेक लिया है। इस तरह से सेकने से क्या होता है कि ये अच्छे से कुक हो जाता है, अंदर से कच्चा नहीं रहता है, जिससे कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, अगर कच्चा रह जाएगा अंदर से तो ये। और काफ़ी ये हेवी रहता है, मोटा है ये। तो दोनों साइड से मैंने इसे लो फ्लेम पर ही सेक लिया है। और इस तरह से फिर से हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, नीचे ही एक बर्तन में रखेंगे। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो ये मैंने घर में गार्लिक बटर तैयार किया है, जिसमें कि मैंने तेल में थोड़ा सा लहसुन को क्रश करके डाल दिया था और उसे मैश करके फिर मैंने बटर में इसे इस तरह मिक्स कर लिया है। तो ये बटर लगा देंगे पिज़्ज़ा पे। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस ये बन के तैयार हुआ है। तो पूरा हम बटर फैला देंगे। उसके बाद हमने जो ये सॉस तैयार किया था वो हम डालेंगे।
और बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पहले लगता है कि बहुत ही हार्ड होगा पिज़्ज़ा बनाना, नहीं बनेगा, बट आप एक बार जब बना लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाइएगा और तो बहुत ही टेस्टी, और घर में आप हेल्दी तरीके से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और मैं आटा से भी जल्दी शेयर करूँगी पिज़्ज़ा बनाना, बट कभी कभी चलता है, बाहर का खाएं उससे अच्छा है कि हम घर में ही तैयार कर लें। तो इस तरह से पूरे हम ये पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। तो ये मोज़रेला चीज़ है, और पिज़्ज़ा के लिए जो चीज़ आता है वो अलग आता है। एक पिज़्ज़ा चीज़ आता है और एक ब्लॉक चीज़ आता है। तो आप मोज़रेला वाला जो होता है वही वाला चीज़ लीजिएगा और अच्छे से जितना भी आपको मन हो उतना आप ढेर सारा चीज़ इस पर पूरे फैला देंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा तो चीज़ से ही अच्छा बनता है, काफ़ी इसका चीज़ का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैंने पूरा डाइस चीज़ जो है सो फैला दिया है। और ये मैंने एक क्यूब चीज़ लिया है, इसके बदले आप स्लाइस चीज़ भी ले सकते हैं या फिर दोनों भी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ क्यूब लिया है, तो इसी तरह ग्रेट करके मैंने डाल दिया है। एक क्यूब को मैंने इस तरह ग्रेट करके डाल दिया है। और ये मैंने कुछ सब्जियां ली है पिज़्ज़ा के टॉपिंग के लिए, जिसमें कि लाल और पीली शिमला मिर्च है, और लाल मैंने टमाटर ले लिया था जिसका पल्प और बीज निकाल के उसका सिर्फ ऊपर वाला भाग मैंने रखा है। तो इस तरह से हम सजा लेंगे एक एक करके। और इस पर आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न जो आता है वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्याज को इस तरह क्यूब क्यूब में काट लिया था और इस तरह हम सजा लेंगे। और कुछ पनीर के टुकड़े भी मैंने लिए हैं, जिसे कि मैंने पहले ही हल्का सा रोस्ट कर लिया था घी में। छोटे छोटे टुकड़ों कट करके इस तरह से रोस्ट करके डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे। तो बच्चों को पनीर काफ़ी पसंद आता है, और बच्चों के बड़े भी बड़े चाव से ये पिज़्ज़ा खाएंगे। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और जितना भी लेयर हम डालेंगे उस पर हम काली मिर्च और नमक का इस तरह से स्प्रिंकल करते जाएंगे। जैसे सॉस डाला है उसके बाद चीज़ डालने के बाद भी स्प्रिंकल करेंगे काली मिर्च और नमक का, फिर सब्जियां डालने के बाद भी स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि टेस्ट इसका थोड़ा सा तीखा और नमकीन लगे। और नमक हल्का हल्का ही डालेंगे, क्योंकि सॉस में भी नमक रहता है और चीज़ में भी नमक रहता है। उसके बाद ऊपर से हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह, ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, और पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आता है वो भी हम थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, और ऊपर से फिर से हम चीज़ डाल देंगे। तो ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़ डाल दिया है, और एक क्यूब को मैंने फिर से ग्रेट करके ऊपर से भी डाल दिया है। आप चाहे तो स्लाइस चीज़ भी डाल सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के। और इस तरह पैन को फिर से हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा बटर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रीस करके और सावधानी से उठा के हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और बस अब हमें पिज़्ज़ा को जो है सो उतना ही देर पकाना है जितना कि ये चीज़ जो है सो मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए अभी चीज़ मेल्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा और ये होगा, 50% हो गया है। तो फिर से हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा के बेस को हमने पहले ही पका लिया था, और जो भी थोड़ा बहुत कसर होगा वो इस तरह से पक जाएगा, तो बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहेगा। तो जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पिज़्ज़ा बना था, जो कि जिसे संभालना मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बीच से हल्का सा ये टूट भी रहा था। तो मैंने बड़ी सावधानी से इसे प्लेट में ट्रांसफ़र किया, लग रहा था कि ये टूट जाएगा। इस तरह से आप पिज़्ज़ा को कट कर लीजिए, जितना भी बड़ा साइज़ में आपको कट करना है। और ये देखिए पिज़्ज़ा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।